केजरीवाल भी जो है वो अपने अब्बा जान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और केजरीवाल भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे जो नोट पर जो है वो गांधी जी के बराबर में लक्ष्मी जी की भी फोटो होनी चाहिए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अमेरिका की करेंसी पे आप बताइए कि लक्ष्मी जी हैं, आप बताइए इजराइल क्या बर्बाद हो गया कि वहां पर है क्या मुसलमान भारत का भीख मांग रहे हैं? संघियों के सामने सरेंडर कर दिया और अब आप अपने अब्बा जान यानी मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और आप भी मोदी जी वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मोदी जी मंदिर में घंटा बजा रहे हैं। आप पार्टी किस तरह आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, किस तरह गुजरात जीना चाहते। अब्बा जान मोदी जी को कॉलर में लटका लो, अब्बा जान की तस्वीर लगवा लो, अम्मा जान को छोड़ो। अम्मा जान क्या छोड़ो, अम्मा जान को आप जो है मोदी जी की तस्वीर लगाओ, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो पैसा है वो मोदी जी के लिए कि धर्म से बड़ा धंधा इस वक्त कोई नहीं चल रहा। ये भी धर्म की अफीम चटाना चाहते हैं। हाँ मैं संगी हूँ, ऐसी पिक्चर्स वायरल हो रही जहाँ पर ये आरएसएस के आराम से आरएसएस के साथ उन्होंने काम करा है। ऐसी वीडियो वायरल हो रही जहाँ खुद कह रहे हैं हाँ कि हम राम राज्य बनाएंगे। आपने दिल्ली के स्कूल पे लीपा पोती करके व्हाइट वॉश करके उनका मॉडल सही करा। आज भी चलिए मेरे साथ कितने स्कूलों में जहाँ पर अफीम गांजा बंदूक तमंचे चलते। चालाक आदमी है, पढ़ा लिखा संघी है, ये देश के लिए ज्यादा खतरा है बीजेपी की बनिस्बत। ये ज्यादा खतरनाक आइटम धर्म की अफीम चटा के पूरे भारत को बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो मैं भी डिमांड कर देता हूँ कि भैया आप लक्ष्मी को यहाँ पर नोट पर लगा दो। भैया लक्ष्मी नोट पर रहे चाहे घर में रहे, लक्ष्मी ने कहा कि मुझे नोट पे लगाओ तो तब मैं तुम्हारी सुनूंगी। लक्ष्मी ने इनसे आके बोला कि इनके ख्वाब में आई केजरीवाल के लक्ष्मी कि केजरीवाल मेरा अस्तित्व खतरे में, अगर तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो, मुझे नोट पे लगा दो ताकि भारत की इकोनॉमी बन जाए। आप लक्ष्मी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी एक साधारण इंसान थे लेकिन लक्ष्मी साधारण देवी नहीं है। तो आप हिंदू मजहब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लक्ष्मी की तौहीन कर रहे हैं। आप बिल्कुल ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत में जो है इकोनॉमी जो है वो लक्ष्मी कह रही है कि मैं भारत को बचा सकती हूँ, बस मुझे नोटों पर। केजरीवाल के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करें, एक कैंपेन चलाएं कि तुम हमारी देवी देवताओं की तौहीन कर रहे हो, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, कागज के टुकड़े पे उनकी तस्वीर लगाने। साथियों आप देख रहे हैं न्यूज़मेट में हूं सरफराज आदिल। केजरीवाल का एक वीडियो आया है जो अब तक पहुंच गया होगा। इन्हीं वीडियो पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ है अमन रिजवी जी। क्या कहेंगे, केजरीवाल का वीडियो तो आपने भी सुना होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए वो सुबह से लगातार लोगों के ऊपर फॉरवर्ड हो रहा है। लोग सरप्राइज हैं कि एक पढ़ा लिखा संघी उनके सामने बेनकाब हो गया। आप ये देखिए कि केजरीवाल एक वेल एजुकेटेड बंदा है और केजरीवाल भी जो है वो अपने अब्बा जान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और केजरीवाल भी कह रहे हैं कि नहीं भाई, हमारे जो नोट पर जो है वो गांधी जी के बराबर में लक्ष्मी जी की भी फोटो होनी चाहिए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो इससे बड़ा जाहिलाना उनका जो मौक़िफ़ है वो हो ही नहीं सकता। केजरीवाल जी आप जवाब दीजिए, क्या अमेरिका भूखा नंगा है? क्या अमेरिका की करेंसी पे आप बताइए कि लक्ष्मी जी हैं, आप बताइए इजराइल क्या बर्बाद हो गया कि वहां पर है क्या मुसलमान भारत का भीख मांग रहा है? क्या वहां पे वो लक्ष्मी को मानते हैं? मतलब आप मजहब की पॉलिटिक्स कर रहे हैं भारत में। आपको पता है कि आप आरएस के छोटे रिचार्ज जो बनकर वायरल हो रहे हैं, तो आपने सरेंडर कर दिया है। आपने मुसंगियों के सामने सरेंडर कर दिया और अब आप अपने अब्बा जान यानी मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और आप भी मोदी जी वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मोदी जी मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, तो ये भी अपना इन्होंने सोचा मैं और बड़ा लेकर आऊं। आप देखिए कि इन्होंने किस तरह पंजाब में एक इतना खतरनाक काम करा। पंजाब में इन्होंने क्या करा, अपने ऑफिस से आप पार्टी के ऑफिस से इन्होंने गांधी जी को बाहर कर दिया और बेवकूफ लोगों को क्या बनाया कि देखो हम भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा रहे हैं, हम भगत सिंह की लगा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन दोनों को तो बाद में आराम से हटाया जा सकता है। लेकिन महात्मा गांधी जो भारत में एक प्रतिष्ठा बन गए, और नोट को लोग गांधी कहते हैं, जिसकी जेब में गांधी उसका बोलबाला, यानी लोग नोट नहीं कहते, करेंसी नहीं कहते, गांधी कहते हैं। तो गांधी को खत्म करने के लिए जो एक एजेंडा लेकर आए हैं कि हम मां लक्ष्मी के लगाएंगे, ये लगाएंगे और गुजरात लूटने की तैयारी है। तो तमाम लोगों को समझना चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए कि आप पार्टी किस तरह काम कर रही है, आप पार्टी किस तरह आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, किस तरह गुजरात जीना चाहती है। आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल की मतलब ये गांधी को खत्म करने की साजिश है, तो वो तो कह रहे हैं कि नोट की एक तरफ गांधी जी की तस्वीर हो और दूसरी तरफ जो है वो देवी और लक्ष्मी। अरे सर आप समझे नहीं किस तरह नैरेटिव चलता है। अभी आपको मैं सीधा उदाहरण आपको लेके चलती हूँ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जैसे इन्होंने एक नाथ शिंदे पैदा करा और जिस तरह उद्धव ठाकरे के एमएलए तोड़ने के बाद इनको पता था कि बस एक नाथ शिंदे के पास आ जाए, बाद में हम खरीद लेंगे। आपको पता है आज की डेट में 22 एमएलए टूटकर बीजेपी के पास चले गए हैं। ये साजिश होती है, पहले होल्ड जो है वो दूसरे पार्टी को दो फिर उससे अपने पास ले लो। तो ये महात्मा गांधी को खत्म करने की साजिश है। अरे केजरीवाल साहब इतना लंबा क्यों तुरप का इक्का बिठा रहे हो?
ये संगी भाई, एक काम करो, अब्बा जान मोदी जी को कॉलर में लटका लो, अब्बा जान की तस्वीर लगवा लो, अम्मा जान को छोड़ो, अम्मा जान क्या छोड़ो, अम्मा जान को आप जो है मोदी जी की तस्वीर लगाओ, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जो पैसा है वो मोदी जी के पास है, जहां मोदी जी जाते पैसा जाता है। भारत ने सब कुछ देख लिया, एक बार जो है इन देश की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी ये सब करने से। नहीं, ये बकवास, मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप बताइए कि भारत का मुसलमान, भारत की सिख कम्युनिटी, भारत के कैथोलिक, भारत के जितने भी और समाज के लोग हैं, क्या ये लक्ष्मी को मानते हैं या लक्ष्मी की पूजा करते हैं या लक्ष्मी की मूर्ति अपने घरों में रख रखी है, क्या ये भूखे नंगे हैं? तो ये एक ड्रामा, एक वही है कि धर्म से बड़ा धंधा इस वक्त कोई नहीं चल रहा। ये भी धर्म की अफीम चटाना चाहते हैं, ये भी सोच रहे हैं कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने राम के नाम पे पॉलिटिक्स करी, और उन्होंने अब भी यही कहा अयोध्या में, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, आएंगे तो राम जी, आएगा तो राम राज्य। राम राज की बात नहीं, इनका मतलब है कि गुलाम राज आएगा और हम पंडित और बनिए बन के स्वर्ण जाति के बनकर राज करेंगे। आपको शायद नहीं पता, इस वक्त बहुत तेजी से दलित समाज धर्म परिवर्तन कर रहा है, तमाम के तमाम बौद्ध बन रहे, दिल्ली में 20,000 बने, राजस्थान में बने, आप देखिए कर्नाटक में बन रहे हैं। तो इनका जो अगर धर्म का धंधा बंद हो गया तो जाहिर सी बात है कर्म कांड कौन करेगा? बच्चा स्वर्ण जाति दूसरे समाज में पैदा होता है, नाम स्वर्ण जाति का रखता है, व्रत आप रखते हैं, उतरवाता वो है, और टोटल का टोटल इनका धंधा ठप होने वाला। इसी धंधे को चमकाने के लिए और सत्ता को हड़पने के लिए ये मोदी जी का छोटा रिचार्ज है, क्योंकि बीजेपी की जो पॉपुलैरिटी है वो गिरती चली जा रही है और इनको ये लग रहा है कि टोटल जो सत्ता है हम उठाकर केजरीवाल को दे दें। आप बार बार कहती हैं मोदी जी का छोटा रिचार्ज, लेकिन ये कदम तो मोदी जी से आगे निकल गया। नहीं तो भले एक बात बताइए, एक पढ़ा लिखा और जाहिल में यही तो फर्क होगा। इंजीनियर दिमाग लगा के बताता है यहाँ गड्ढा खोदो, उस बात के 20,000 ले लेता है। एक लेबर क्लास आदमी पूरे दिमाग गड्ढा खोदता है, कितने पैसे लेता है? 500 लेता है। तो मोदी जी ने तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी। अगर मोदी जी स्कूल की शक्ल देखते तो बात ही कुछ और होती। इसीलिए मोदी जी गुजरात में भी फर्जी स्कूल बनवा रहे, क्योंकि जब कोई बंदा स्कूल गया नहीं, उसको क्या मालूम कि क्लास में कितने बच्चे बैठते हैं, उनको लगा है 5 भी बहुत है। तो जिनने स्कूल की शक्ल नहीं देखी वो फर्जी स्कूल बना रहा है। लेकिन केजरीवाल तो बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, वो अपना दिमाग लगाएगा ना, वो ये चाहता है कि भारत की सत्ता किस तरह हासिल करी जाए, वो वहां पर तुरंत का इक्का फिट कर रहा है। एवं साहिबा, अगर ऐसा होता है तो इससे दिक्कत किसको होगी? नहीं, आप ही बताइए ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी चलती है, संविधान चलता है, तो मेरी पहचान मेरा संविधान, भारत में हमारी पहचान हमारा संविधान है। यहाँ पर लोकतंत्र से हम चुन के लेकर आते हैं अपने नुमाइंदों को। यहाँ हिटलरशाही तो नहीं चलती, यहाँ धर्मशाही तो नहीं चलती, यहाँ हिंदू राष्ट्र तो नहीं है। तो ये जो आप हिंदू राष्ट्र के चक्कर में अफीम चटा चटा के कुछ भोले भाले हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि भाई आएगा तो राम राज्य, हम यहाँ पर इस लक्ष्मी को बनाएंगे, उस लक्ष्मी की तस्वीर लगाएंगे। आप देखिए इन्होंने अपना संविधान भी जो बना लिया है, उसमें भी इन्होंने देवी देवताओं की तमाम जो तस्वीरें हैं वो फ्रेम में करी हैं। तो ये तमाम चीजें तैयार कर रहे हैं, बस इनको ये करना है कि भारत को इन्हें अफ्रीका से पीछे लेकर जाना है, इन्हें गुलामवाद को बढ़ावा देना है, इनको तमाम के तमाम वो एजेंडे सेट करने हैं जहां पर स्वर्ण जाति को फायदा, और जितनी भी दबी कुचली समाज है, जितना हमारा दलित समाज है, जितने दबे कुचले समाज है, उनको बेवकूफ बना रहे हैं अफीम चटाकर। उनसे कहना देखो हम देवी देवता को लगा दी, क्योंकि अभी भी आप देखिए जितना भी कर्म कांड है, जितनी भी पूजा है, वो मेरे तमाम के तमाम पिछड़े तबके के लोग ज्यादा करते हैं। एक बात ये कहती थी, विपक्ष हमेशा आरोप लगाती थी कि जो केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, वो आरएसएस की विंग है, बीजेपी तो उनके मैं साथ आप क्या बात कर रहे हैं? ये वाली बात तो मैंने सन 2019 में बोली थी कि छोटा रिचार्ज है। दिल्ली से कांग्रेस खत्म करने के लिए आप पार्टी आई, उत्तर प्रदेश से खत्म करने के लिए अखिलेश को बढ़ावा दिया, अब पूरे भारत से खत्म करने के लिए आप फिर इन्होंने केजरीवाल को दे दिया। आप देखिए जो पंजाब जीता हुआ था कांग्रेस के पास था, एकदम से रिजल्ट आता केजरीवाल के पास चला गया। कैसे? क्योंकि टोटल संघियों ने अपना वोट जो था वो ट्रांसफर करा, पैसों में करा, जैसे करा, और पंजाब उठाकर केजरीवाल को दे दिया। अरविंद केजरीवाल भी जो है हिंदुत्व की अरे ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जहां ये खुद कह रहे हैं कि हाँ मैं संगी हूँ। ऐसी पिक्चर्स वायरल हो रही जहां पर ये आरएसएस के आराम से आरएसएस के साथ इन्होंने काम करा। ऐसी वीडियो वायरल हो रही जहां खुद कह रहे हैं हाँ कि हम राम राज्य बनाएंगे। इन्होंने दिल्ली में नहीं कहा था कि अगर भव्य राम मंदिर बनता है तो तमाम के तमाम लोगों को बसें फ्री कर दूंगा। तो यानी आप भी कहीं ना कहीं विकास की बात नहीं कर रहे। आप क्या सोच रहे हैं? आपने दिल्ली के स्कूल पे लीपा पोती करके व्हाइट वॉश करके उनका मॉडल सही करा। आज भी चलिए मेरे साथ कितने स्कूलों में जहां पर अफीम, गांजा, बंदूक,
तमंचे चलते हैं, लेकर आते हैं। लेकिन स्कूल किसने बनाए थे? कांग्रेस ने बनाए थे। आपने सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग करके अपना नाम लगा दिया, कहा हमने मॉडल अच्छा कर। कोई मॉडल अच्छा नहीं हो। आप ओखला के स्कूलों में चलो, मैं दिखाती हूँ कितना बुरा हाल है। अफीम गांजे यहाँ पे लड़के पीते हैं और तलवार तमंचे लेकर आते एक दिन हैं। हम आपके साथ स्कूल चलेंगे। नहीं चलिए, बिल्कुल चलिए आप। तो ये सिर्फ मॉडल दिखाते हैं, सिर्फ ये भी वही वाला खेल खेल रहे हैं कि जिस तरह आप ये देखिए कि बीजेपी ने और इनके आईटी सेल ने एक नैरेटिव सेट करा ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एजेंडा, वो ही केजरीवाल सेट कर रहे हैं। लेकिन टोटल का दिल्ली में लोग उनको अपना वो मानने लगे थे कि चलिए मेरे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुसलमान खासकर उनकी तरफ रुझान नहीं हो गया था। था दिल्ली मुसलमानों दंगों में का। आपने इनका रोल देखा था? दिल्ली दंगों में जितने विधायकों ने फिर भी इनको जीत फोन गए कर, ये। नहीं जीते नहीं है। वही वाली बात है कि एक वक्त पे आकर एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये लोग तमाम के तमाम मेरे जो भाई हैं वो हिंदू बन जाते हैं। इलेक्शन के बाद इन्होंने दंगा करवाया था, आप इनको देखिए जीतने के बाद। और एनआरसी में जितनी औरतें बैठी थी, तमाम शाहीन बाग की औरतों ने इनके लिए रोजे रखे थे कि केजरीवाल, इन्होंने क्या करा था? रोजा कैसे उतरवाया था? मुसलमानों के खून से इन्होंने रुअफ़ज़ा दिया था, जो खूनी रुअफ़ज़ा था उससे इन्होंने दिल्ली को दागदार करा था। दिल्ली में मुसलमानों को चुन चुन के मारा था और ये अपने घर में घुसे रहते। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं, इन्होंने कहा पुलिस मेरे हाथ में नहीं। लेकिन जैसे ही मरकज निजामुद्दीन पे बात आती है तो यही केजरीवाल, यही संगी केजरीवाल सबसे पहले जाता है और मरकज पे भी एफआईआर कराता है और तमाम लोगों को चिन्हित करता है कि कोरोना के जिम्मेदार ये मरकज है, ये जमात है। तो ये बहुत चालाक आदमी है, पढ़ा लिखा संगी है। ये देश के लिए ज्यादा खतरा है, बीजेपी की बनिस्बत ये ज्यादा खतरनाक आइटम है। आईटी सेल की आप बात कर रही हैं और इस पार्टी में मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं और दूसरे मजहबों के लोग भी हैं। उनका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता। नहीं, और आईटी सेल में मुसलमान भी काफी आपकी तरफ से लड़ते हुए नजर आते हैं। नहीं, आप ये देखिए जितने भी लोग हैं वो अपॉर्चुनिटी गेनर हैं। वो उनका मतलब इंसानियत से कोई मतलब नहीं है, उनका भारत से कोई मतलब नहीं है, उनका संविधान से कोई मतलब। जितने लोग इनके साथ हैं वो पार्टी और पद के लालची हैं। क्या लोगों ने नहीं देखा दिल्ली दंगे में क्या हुआ? क्या लोग नहीं देखे बिल्किस बानो पे? ये देखिए गुजरात जीतने जा रहे हैं, गुजरात में आप एक आवाज बिल्किस बानो की नहीं निकालते और कहते हैं नहीं हम तो पढ़ाई को मजबूत कर रहे हैं, हम तो शिक्षा को मजबूत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल्किस बानो मुसलमान थी। तो आप न दिल्ली में रह के दिल्ली के मुद्दों पर बात करते, यहाँ तो आप ड्रामा कर देते पुलिस मेरे हाथ में नहीं। क्या गुजरात में भी आपके हाथ में पुलिस नहीं है? गुजरात में आपको नहीं करना चाहिए। तो जितने भी दूसरी कम्युनिटी के, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे दूसरे समाज के लोग इस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो अपने धर्म के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं, वो अपना उद्धार करने के लिए, अपने साथ पुश्तों के लिए पैसा जमा करने के लिए कर रहे हैं। मतलब आइडियोलॉजी या जमीर की अगर हम नहीं, जमीर बिक गया। जितने मतलब जमीर ये बेच चुके। अब आप कांग्रेस को ही देखें कि कांग्रेस में दो ही कार्यकर्ता बचे हैं। राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, इन पे इल्जाम लगाया कि नहीं भाई राहुल गांधी तो एक पार्टी विशेष है और ये पार्टी का होल चलता है और गांधी परिवार का। क्या हुआ? खड़के जी बने नहीं बने? तो ये चीज है कि आएगी तो कांग्रेस ही, चाहे आज आए, कल आए, 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, नेशनल पार्टी वही है। और जितना भारत में आज तक डेवलपमेंट हुआ, आप बताइए किसने दिया? जितने फ्लाईओवर हैं, एम्स हैं, बसेस हैं, मेट्रो हैं, किसकी देन है? सारी की सारी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस के जमाने में कम से कम गरीबों को 2 रोटी तो मिलती थी। अभी आप देखिए कि एक अनाउंसमेंट हुआ है, हिंदुस्तान के तमाम बैंक्स को प्राइवेट कर दिया गया। प्राइवेट करने के बाद सारे लूट लेंगे, है ना? सारे तो कौन बोला? कोई आवाज ही नहीं उठा। मतलब कोई ऐसा हथकंडा सरकार ने फिट ही नहीं करा या हमारे संविधान ने फिट ही नहीं करा जहां पर ऐसी बात लिखी हो कि कोई भी सत्ता में पार्टी है उसको नहीं राइट्स है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को बेचे। लेकिन बीजेपी धड़ल्ले से बेचे जा रही है, लोग खामोश हैं। सवाल ये है कि जो केजरीवाल आम आदमी पार्टी हमेशा एजुकेशन की बात करती थी, वो रोजगार की बात करती थी, इकोनॉमी की बात करती थी, अचानक से गुजरात चुनाव से पहले वो क्यों हिंदू की राजनीति नहीं, आप ये तो देखिए ना, अभी केजरीवाल भी देख रहा है 6 साल से, 8 साल से देख रहा है केजरीवाल कि बीजेपी किस तरह काम कर रही है, सिर्फ धर्म की अफीम चटाती है, करती कुछ नहीं। केजरीवाल ने भी सोचा कि मैं क्यों हिल के कुछ करूं। जब धर्म की अफीम चटा के पूरे भारत को बेवकूफ बनाया जा सकता है तो मैं भी डिमांड कर देता हूं कि भैया आप लक्ष्मी को यहाँ पर नोट पर लगा दो। भैया लक्ष्मी नोट पर रहे चाहे घर में रहे, लक्ष्मी ने कहा कि मुझे नोट पे लगाओ तो तब मैं तुम्हारी सुनूंगी। लक्ष्मी ने इनसे आके बोला कि इनके ख्वाब में आई केजरीवाल के लक्ष्मी कि केजरीवाल मेरा अस्तित्व खतरे में, अगर तुम चाहो तो मुझे बचा सकते हो, मुझे नोट पे लगा दो ताकि भारत की इकोनॉमी बन जाए। आप लक्ष्मी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी एक साधारण इंसान थे लेकिन लक्ष्मी साधारण देवी नहीं है। तो आप हिंदू मजहब के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप लक्ष्मी की तौहीन कर रहे हैं, आप बिल्कुल ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत में जो है इकोनॉमी जो है वो लक्ष्मी कह रही है कि मैं भारत को बचा सकती हूँ, बस मुझे नोटों पे चमका दो। तो लक्ष्मी को जरूरत नहीं है उन कागज के टुकड़ों की कि जिस पे आके वो चमके और भारत की इकोनॉमी को वो तैरा दें। लक्ष्मी अगर वाकई लक्ष्मी है तो चाहे वो आपके दिल में रहे, चाहे आपके मंदिर में रहे, चाहे वो भारत में रहे, वो भारत का उद्धार करेंगी। उन्हें जरूरत नहीं है वो नोट पे चमके। बहुत जल्दबाजी में है केजरीवाल।
बहुत जल्दबाजी में। गुजरात है भाई, गुजरात है, गुजरात में उनको पता है। अब नरेटिव तो सेट कर दिया, जैसे उत्तर प्रदेश का सेट करा था कि ओवैसी वर्सेस योगी, ऐसे तो सेट करा था, वहां पे भी ये चल रहा है। लेकिन गुजरात में कांग्रेस मजबूत हो रही है। आप ये देखिए कि 42 दिन की यात्रा में कांग्रेस ने अपना 4% वोट पक्का कर लिया है। इनको लेबर पेन आ रहे हैं, इनके उड़द चावल बन रहे हैं। तो अब जल्दी से आनंद फानन ये फैसला लेकर आ गए कि हम अपनी देवियों को नोटों पर लेकर आएंगे। तो ये देवी देवताओं की बेइज्जती है। नोट लेके इंसान हगने भी जाता है, मूतने भी जाता है, तो आप अपनी देवी देवताओं को लेकर हगने मूतने जाएंगे? ये अपमान है देवी का। और जितने भी सच मायने में हिंदू हैं और बाकी वो देवी देवताओं को सम्मान करते हैं, तो वो केजरीवाल के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करें, एक कैंपेन चलाएं कि तुम हमारी देवी देवताओं की तौहीन कर रहे हो, आप उनकी बेइज्जती कर रहे हो, कागज के टुकड़े पे उनकी तस्वीर लगाने की बात करके आप हमारी लक्ष्मी की तौहीन कर रहे हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो दिल्ली में धर्म परिवर्तन हुआ, जो दलितों ने बौद्ध धर्म अपनाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके रिएक्शन में केजरीवाल थोड़ा आगे जा रहे हैं? बिल्कुल, ये भी हो सकता है। मैं कह रही हूँ भारत में बहुत तेजी से नैरेटिव सेट हो रहा है, बहुत तेजी से तमाम दलित क्योंकि एंड ऑफ द डे दलित अपने आप को हिंदू काउंट कर लेता है। अब दलितों को समझ में आ गई कि हम हिंदू नहीं है, हमें पूजा की परमिशन नहीं, हमें मंदिरों में जाने की परमिशन नहीं, हम इनके साथ बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। तो उन्होंने, उनको पता कि बौद्ध धर्म में उनको इज्जत मिलेगी, तो लाखों की तादाद में जो दलित जा रहा है, बौद्ध मजहब में जा रहा है। तो केजरीवाल यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर फिर धर्म की अफीम उन लोगों को चटा दूं जो हमारे साथ नहीं है, और कह दूं कि भाई देवी देवताओं की तस्वीर नोट पर होनी चाहिए और वो वोट हमारे खाते में आ जाए। लेकिन केजरीवाल साहब, वो जमाने गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे। केजरीवाल साहब, भारत का बच्चा बच्चा जागरूक हो चुका है, उसको पता है शिक्षा सत्यानाश, जॉब का सत्यानाश कर दिया, भारत का सत्यानाश कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया तुमने। तो भारत के लोगों को अकल आ चुकी है, उनको पता है कि उनको वोट किसको करना है। तुम कितना ड्रामे कर लो, कुछ नहीं होने वाला। तो क्या केजरीवाल अब मुसलमानों के लिए राजनीति नहीं करेंगे? नहीं, तो केजरीवाल ने तो पहले ही दिल्ली में रह के कह दिया था कि मैं 18% लोगों की मुझे परवाह नहीं है। केजरीवाल ने जिस तरह मरकज निजामुद्दीन को टारगेट करा था, तो ये मैसेज दिया था दिल्ली के हिंदुओं को कि मैं तुम्हारा मसीहा हूं, मुसलमानों का नहीं हूं। वही खेला वो गुजरात में कर रहे हैं। और यही आनंद फान में जल्दबाजी में उन्होंने जल्दी से कह दिया कि भाई लक्ष्मी की तस्वीर जो है हम नोट पर देंगे। तो बंद करिए मजाक, बंद करिए ड्रामा, और बंद करिए भारत में देवी देवताओं के साथ खेलना, उनकी इंसल्ट करना। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बात की। शुक्रिया।